श्रद्धा मनु के अगले काव्यांश की ओर चलते हैं। पंक्तियां देखिए। तब नहीं केवल जीवन सत्य, करुणीय क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। श्रद्धा मनु को समझा रही है, उनके हृदय में छाई हुई निराशा को हटाने का प्रयास कर रही है। कह रही है तब नहीं केवल जीवन सत्य, जीवन जो है वो यथार्थ है। तपस्या जो है उससे जीवन नहीं चलता। तब की भी सार्थकता तभी है जब व्यक्ति जीवन का मतलब समझे। जीवन के धरातल पर उतर करके तपस्या जब वो करेगा तब उसका तप भी सार्थक होगा। इसलिए एकांगी केवल तप का कोई मतलब नहीं होता। तप नहीं केवल जीवन सत्य, वास्तव में सत्य जो है वो जीवन है। जीवन जीना ही जीवन की सार्थकता है। तप से कोई भी श्रेयस्कर कार्य नहीं हो सकता, जीवन की सिद्धि नहीं मिल सकती। करुणीय क्षणिक दीन अवसाद, और जो तुम्हारे व्यक्तित्व पर ये करुणा छाई है, जो तुम पूरी तरह निराशा में डूबे हुए हो, ये तो क्षणिक है। आज तुम्हारी निराशा है, कल ये निराशा के बादल छट जाएंगे, फिर से तुम्हें प्रसन्नता, आह्लाद, नया सवेरा दिखाई देगा। देखिए इन पंक्तियों में लक्षणा शब्द शक्ति है, इसलिए शब्दों के अर्थ को केंद्र बना करके हम अर्थ नहीं करेंगे। लाक्षणिक अर्थ यहाँ पर महत्वपूर्ण है, शाब्दिक अर्थ नहीं। इसलिए लाक्षणिक अर्थ को पकड़िए कि करुणीय क्षणिक दीन अवसाद, मतलब ये तुम्हारे हृदय में जो छाई हुई पीड़ा है, वेदना है, ये क्षणिक है। आज है कल ये करुणा वेदना के बादल जो है छट जाएंगे, हट जाएंगे। और तपस्या जीवन की सार्थकता नहीं है। जीवन का उपभोग करना और जीवन के आनंद का अनुभव करना ही जीवन की सार्थकता है। तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। तुम्हारे हृदय में कहीं न कहीं तरल आकांक्षा, ये तरलित भावनाएं जो है, कोमल सुकोमल भावनाएं हैं, वो कहीं न कहीं अंगड़ाई ले रही हैं। सो रहा आशा का आह्लाद, और कहीं से आशाएं, आह्लाद मतलब प्रसन्नता, आशाएं, आशाओं की किरणें, प्रसन्नता, ये सब कुछ अंगड़ाई लेता हुआ तुम्हारे हृदय में सुसुप्त अवस्था में है, और अवसर आने पर वो जागृत हो जाएंगे और तुम्हें तुम्हारे जीवन में खुशी का सवेरा फिर से जागृत होगा। तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। कहने का तात्पर्य है, श्रद्धा मनु से कह रही है कि जो तुम निराशा में डूबे हुए हो, तप के लिए तत्पर हो, तो तप से जीवन नहीं चलता। जीवन जो है वो जीने का नाम है। जीवन का उपभोग करना ही जीवन की सार्थकता है। तो जीवन में प्रवेश करो, और जो तुम्हारे व्यक्तित्व पर ये वेदना, पीड़ा, करुणा के बादल छाए हुए हैं, ये सभी बादल छट जाएंगे, और कहीं न कहीं तुम्हारे हृदय में नई अभिलाषाएं, नया सवेरा, खुशियां वो सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई हैं, जो तुम्हारे जागने की प्रतीक्षा कर रही है। ये सारी खुशियां फिर से निकलकर बाहर आएंगी, फिर से नया सवेरा जो है तुम्हारा स्वागत करने के लिए प्रस्तुत हो जाएगा। इसलिए अपनी निराशा का परित्याग कर दो। आगे चलते हैं। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। श्रद्धा मनु को पुनः समझा रही है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, प्रकृति भी जो है अपने सौंदर्य को सजाती है, अपने यौवन को जब
जाती है तो वहां उसके जीवन में बासी फूलों का स्थान नहीं होता। वो जो फूल मुरझा जाते हैं, जो बासी हो जाते हैं, उन्हें वो अपने डालियों से गिरा देती है, अपने जीवन से हटा देती है। तो प्रकृति भी जो है बासी फूलों को स्वीकार नहीं करती। तो यहाँ पे लक्षण क्या है कि जिस प्रकार प्रकृति बासी फूलों से अपना श्रृंगार नहीं करती, बासी फूल जो मुरझा गए हैं उन्हें अपने जीवन से निकाल देती है और नए फूल उस बदले में नए फूलों को प्रवेश देती है, नई खुशियों को वो स्वीकार करती है। आह्लादित होकर नई खुशियां प्रकृति के जीवन में भी प्रवेश करती है। नए नए फूल आते हैं, नए नए पत्ते वृक्षों पर उगाते हैं। उसी तरह तुम्हारे जीवन में जो छाई हुई निराशा है वो भी तुम्हारे व्यक्तित्व को, तुम्हारे जीवन को कहीं न कहीं वो निराशा में डुबो रही है, तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे व्यक्तित्व का ह्रास कर रही है, तुम्हें पतन की ओर ले जा रही है। इसलिए तुम भी निराशा से उभरो, नए जीवन में प्रवेश करने की बात सोचो, प्रकृति से सीखो। प्रकृति जिस प्रकार अपने जीवन से बासी फूलों को हटा देती है, उससे वो सौंदर्यवती नहीं कहलाती। नए ताजे फूलों को ही वो स्थान देती है और उसी से उसका सौंदर्य द्विगुणित हो जाता है, बढ़ जाता है। मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आप उत्सुक है उनकी धूल। जिस प्रकार वो बासी फूल मुरझाकर जमीन में गिर जाते हैं और धूल में मिल करके अस्तित्वहीन हो जाते हैं, काल कौलिक हो जाते हैं, ठीक उसी तरह तुम भी यदि चाहोगे तो तुम्हारी सारी जीवन की निराशा जो है वो छट जाएगी, नई खुशियां फिर से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी। उस प्रकृति की तरह ही तुम भी व्यवहार करना सीखो। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आप उत्सुक है उनकी धूल। श्रद्धा मनुष्य कह रही है कि प्रकृति भी जो है अपना श्रृंगार कभी भी बासी फूलों से नहीं करती। वो फूल जो है डालियों से गिर जाते हैं, धूल में मिल करके अस्तित्वहीन हो जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम्हारी निराशा, तुम्हारी पीड़ाएं जो है वो पूरी तरह मुरझा चुकी है। नया सवेरा तुम्हारे स्वागत के लिए प्रस्तुत है। उनकी ओर तुम दृष्टि उठाओ, उनका स्वागत करो और अपने जीवन में आने की उन्हें अनुमति दो। आगे देखिए अगली पंक्तियों की ओर। अगली पंक्तियों से पहले काव्य सौंदर्य, इसमें देखिए लक्षणा शब्द शक्ति है और भाषा पर संस्कृत निष्ठ, परिष्कृत, खड़ी बोली हिंदी है। छंद जो है वही 16 मात्रे का श्रृंगार छंद है और उपमानकार है, क्योंकि प्रकृति से जीवन की तुलना की गई है इसलिए उपमानकार है। आगे चलते हैं। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमन, कर्म का भोग, भोग का कर, यही जड़ का चेतन आनंद। श्रद्धा मन को संबोधित करते हुए कह रही है कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड, तुम इस विशाल धरती पर अकेले हो और विस्तृत भूखंड, ये धरती का समृद्ध साम्राज्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रकृति वैभव से भरा अमन मतलब प्रकृति की समृद्धि से भरा हुआ जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मतलब ये विशाल भूखंड जो है वो पूरे समृद्धि से भरा हुआ है, खुशियों से भरा हुआ है और तुम उसका उपभोग करने वाले अकेले हो। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। कर्म का भोग, भोग का कर्म। इन पंक्तियों को पहले समझिए। कर्म 3 होते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। तो प्रारब्ध वो कर्म जो पहले पूर्व जन्म में किया गया कर्म है, जिसका फल हम इस समय भोगते हैं, वो हमारा प्रारब्ध होता है। क्रियमाण जो हम वर्तमान में कर्म करते हैं वो क्रियमाण है। और संचित कर्म करते हुए जो वर्तमान में हम कर्म करते हैं वही संचित होकर फिर हमें बाद में फल देते हैं। तो इस तरह ये 3 कर्म होते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। तो इन 3
बंधन से ही मनुष्य और प्रकृति ये अवस्थित है उनका जीवन। 3 कर्म है, मतलब कर्मों की धुरी पर ही मनुष्य और प्रकृति का जीवन संचालित होता है, उसी से चलता रहता है। इन पंक्तियों की ओर देखिए। कर्म का भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। कर्म करते हुए व्यक्ति जो उपभोग करता है पूर्व कर्मों का, प्रारब्ध कर्मों का, वर्तमान में कर्म करता है और इसके पहले के जो कर्म उसने किए हैं उसका वो उपभोग करता है, भोग का कर्म। और भोगते हुए जो कर्म करता है, जिस मनुष्य ने या प्रकृति ने जो पहले कर्म किया, मनुष्य जो भी कर्म पहले करता है, जन्म में करता है, वो प्रारब्ध के रूप में वो भोगता है, वैसा ही जीवन वो जीता है वर्तमान में। तो उसी की ओर संकेत करते हुए जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि कर्म का भोग का कर्म। कर्म करते हुए व्यक्ति जो भोग करता है, जैसा जीवन जीता है, और भोग का कर्म, और उस जीवन को भोगते हुए, जीवन को जीते हुए जो वो कर्म करता है, क्रियमाण कर्म जो करता है, यही जड़ का चेतन आनंद। इस तरह जड़ का ये चैतन्य आनंद जो है यही है, और यही मनुष्य के जीवन का भी सत्य है, यथार्थ सत्य है। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुक्ष विचार, तपस्वी आकर्षण से भी कर सके नहीं आत्मविस्तार। आगे श्रद्धा मनुष्य कह रही है कि अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, प्रश्नवाचक चिन्ह है। श्रद्धा मनुष्य से प्रश्न कर रही है कि तुम अकेले बिल्कुल असहाय निरीह बने हुए भला यज्ञ कर्म इत्यादि पवित्र कर्म कांडों को कैसे संपादित कर सकते हो, कैसे संचालित कर सकते हो। अकेले तुम रह करके जीवन में ये सारे कार्य अकेले संचालित नहीं होते हैं, अकेले नहीं किए जाते हैं। यजन का तात्पर्य है यज्ञ, यज्ञ इत्यादि पूजा पाठ जो भी धार्मिक कार्य है, कृत्य है, उनको अकेले व्यक्ति नहीं करता, हमेशा पति पत्नी मिलकर कर्म को संचालित करते हैं, पूजा अनुष्ठान यज्ञ जो भी है। तो उसी की ओर संकेत करते हुए कहती है कि तुम तो बिल्कुल असहाय हो, दीनहीन वेदना में डूबे हुए हो, तो भला तुम अकेले यज्ञ कर्म इत्यादि कैसे कर सकते हो, कैसे संचालित कर सकते हो। तुक्ष विचार, तुम्हारे अंदर जो तुक्ष विचार है, हीनता की भावना है, निराशा में डूबी हुई तुम्हारी जो वेदना है, इनका तुम परित्याग कर दो। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। ऐ तपस्वी, तपस्वी संबोधन है मनु को कि आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। तुम अपने व्यक्तित्व का आकर्षण खो चुके हो, निराशा ने तुम्हारे व्यक्तित्व के आकर्षण को पूरी तरह छीन लिया है, और तुम्हारी आत्मा जो है पूरी तरह संकुचित परिधि में आबद्ध हो गई है। पूरी तरह संकुचित होकर के तुम जी रहे हो, और तुमने खुद अपनी आत्मा को एक संकुचित परिवेश में बांध रखा है। उस परिधि को तुम खोल दो, उन सीमाओं का बंधन तुम तोड़ो और अपने व्यक्तित्व को विस्तार दो। व्यक्तित्व तुम्हारा आगे बढ़े, नए जीवन में प्रवेश करे, इस ओर दृष्टि डालो, इस विषय पर विचार करो कि तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। ऐ तपस्वी, तुम्हारी आत्मा पूरी तरह संकुचित हो गई है, तुमने निराशा में डूबकर अपने आत्मा को एक संकुचित परिवेश में बांध रखा है, उससे बाहर निकलो, उन सीमाओं को तोड़ने का प्रयास करो। नया सवेरा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, नई आशा की किरणें तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करने के लिए व्याकुल हो रही है। इसलिए नए जीवन में प्रवेश की अनुमति दो, और नए जीवन में प्रवेश करने के लिए स्वयं को